हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाले हैं विटामिन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। किससे? विटामिन से संबंधित प्रश्न के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है विटामिन के प्रकार हैं। विटामिन के प्रकार यानी कि पूछ रहा है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वसा में घुलनशील, दूसरा कहता है पानी में घुलनशील, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। मतलब जो विटामिन होती हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं, कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होती हैं, इसलिए आपका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है वसा में घुलनशील कौन सी है, मतलब कौन सी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है। क्या ए घुलनशील है, या फिर विटामिन डी घुलनशील है, या फिर विटामिन ई घुलनशील है, या फिर आपकी सभी घुलनशील हैं। तो आपका जो विटामिन है वसा में घुलनशील कौन सी है ये पूछा गया है। वसा में घुलनशील कौन सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऊपर के सभी, मतलब विटामिन ए डी ई तीनों जो हैं, तीनों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो नियासिन जो है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नियासिन जो है, कह रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो क्या विटामिन B3 का, विटामिन A1 का, विटामिन B2 का, या विटामिन C का। तो किसका ये रासायनिक नाम है नियासिन? यह है विटामिन B3 का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है वो है नियासिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा उस विटामिन का नाम बताइए जो कि हमें पुलाग्र रोग से बचाता है। उस विटामिन का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो हमें पेलाग्र रोग से बचाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कहता है विटामिन B5, विटामिन B7 या विटामिन B3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 यानी कि क्वेश्चन 4 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 विटामिन B3 का जो है, विटामिन B3 का नाम है पेलाग्रा। इससे ये पेलाग्रा रोग से बचाता है कौन है? विटामिन B3। और ये विटामिन B3 किसका नाम है? विटामिन B3 किसका नाम है? विटामिन B3 है वो नियासिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। क्या रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है वो किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। क्या विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन के का, या फिर विटामिन सी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा विटामिन ए का। विटामिन ए, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। रेटिनॉल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन सी किस में पाया जाता है। विटामिन सी जो है करा किस में पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो क्या टमाटर में, पपीता में, अमरूद में, या फिर सभी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा आपका। विटामिन सी जो पाया जाता है टमाटर में, पपीता में, अमरूद में, या सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी या की गई थी। विटामिन ए की खोज जो है किस वर्ष की गई थी ये पूछा गया है। क्या विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी? क्या 1910 में हुई थी, 1912 में, 1922 में, या फिर 1927 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1912। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की खोज 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर रहा है किस विटामिन की आवश्यकता से लीवर खराब हो जाता है। अधिकता से, किस विटामिन की अधिकता से लीवर जो है वो खराब हो जाता है। क्या विटामिन ए से, क्या विटामिन B1 से, क्या विटामिन B2 से, विटामिन B3 से, या विटामिन डी से। तो किसकी अधिकता से लीवर खराब हो जाता है? लीवर किस विटामिन की अधिकता से खराब होता है? विटामिन B3 से। विटामिन B3 की अधिकता से जो है वो लीवर खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कह रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो कि विटामिन को उपापचय की दृष्टि से प्रभावी बनाता है। उस विटामिन का नाम बताना है जो कि विटामिन की अपचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। तो ये है एंटीविटामिन यानी कि आपका विरोधी विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताना है जो कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक होता है क्या? विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, या फिर ऊपर के तीनों विकल्प सही होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऊपर के सभी विकल्प जो मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B6 आपका सही हो जाएगा। ये भी विटामिन B6 भी सही हो जाएगा, विटामिन B9 भी सही है और विटामिन B12 भी सही। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? क्या विटामिन D नहीं है, विटामिन K नहीं है, विटामिन C नहीं है, फिर विटामिन A नहीं है। तो वसा में घुलनशील कौन सी नहीं? विटामिन C। इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन, विटामिन C जो है वो वसा में घुलनशील नहीं है। बाकी D, K, A ये सभी आपके वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, या विटामिन B1 की कमी से? तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है आपको। क्या आपका एक रोग जिस पर चमड़ी फट जाती, जिस रोग में चमड़ी फट जाती है ये होता है, फिर ये सूखा रोग होता है, फिर पाजी होता है, फिर घातक होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें जो है यह एक ऐसा रोग है जिसमें चमड़ी फट जाती है, जिसको कहते हैं पिलाग्रा कहते हैं। पिलाग्रा रोग होता है ये नियासिन की कमी से। और इस रोग में होता क्या है कि जो चमड़ी होती है ये आपकी फट जाती है और जैसे जली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से एंजाइम ए का घटक कौन सा है, ये पूछा है। निम्नलिखित में से एंजाइम ए का घटक कौन है? क्या रेटिनॉल है, या पैंथेनिक है, या फिर ख़त्म है, या फिर रेटिनोइक अम्ल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पेंथेनोइक अम्ल, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। जो है पेंथोनाथिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मेगाबोलिस्टिक एनीमिया की कमी किसकी कमी से होता है? ये रोग मेगाबोलिस्टिक एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है? क्या आपका कोबालामिन से होता है, या फिर ख़त्म से होता है, फिर नियासिन से होता है, या फिर फोलिक एसिड से होता है? तो इसका सही जवाब है फोलिक एसिड से जो है ये रोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है कोबालिन के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को कोबालिन के नाम से जाना जाता है? क्या विटामिन B11, या फिर विटामिन B12, या फिर विटामिन B6, या फिर विटामिन B2? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12। इसको जो है कोलाबिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में क्या गलत है, उसे बताना है आपको। क्या एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में क्या गलत है ये आपको बताना है। पहला पॉइंट कहता है यह एक मजबूत कम करने वाला एजेंट है। दूसरा विकल्प कहता है यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। तीसरा कहता है प्रोलिल और लाइसिल के हाइड्रोक्लेशन में शामिल कोलेजन के अवशेष हैं। या फिर ऑप्शन 4 कहता है एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधि को दिखाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। यह आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही बता रहे हैं, सही पॉइंट को दर्शा रहे हैं। इसमें आपका गलत पूछा गया था एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। तो शरीर को संश्लेषित हो सकता है, यह गलत है। यह शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा उस विटामिन का नाम बताइए
जो हार्मोन्स के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये क्या है, थायमिन है या फिर राइबोफ्लोरिन है या फिर रेटिनॉल है या फिर आपका फ्लोरिक एसिड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल। नेक्स्ट, कारण निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। क्या आपका है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हार्मोन्स अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस विटामिन का नाम बताना है जो कि रक्त के थक्का बनने में भाग लेता है। तो रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनने में अधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से के विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन के है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड या फाइडिनोडिन है या फिर टोकोफेरॉल है या फिर पैंथोनेटिक एसिड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पैंथोनेटिक एसिड इसका जो नाम है, सॉरी पैंथेनियन। ये आपका फाइटोनेडियन जो है ये आपका विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। फाइटोनाइडियन जो है ये विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है। क्या आपका विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12 किसकी कमी से होता है। तो सही जवाब इसका क्या है, विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है, जन्म दोषों को रोकने के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में एक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक यह पोषक तत्व है। क्या थायमिन है या फिर फोलिक एसिड है या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है ये गर्भवती महिलाओं के पहले चरण में अत्यधिक आवश्यक पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत की विटामिन की कमी से स्तर उच्चतम होता है। तो किस खाद्य के स्रोत में विटामिन सी की जो स्तर है उच्च होता है। क्या आपका अजमोद होता है, फिर ब्रोकली होता है, फिर काले करंट होते हैं या फिर जो संतरे का रस होता है। तो ये होता है काले करंट। काले करंट से जो है आपका विटामिन सी का उच्च स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है स्कर्वी विकसित होने से पहले अधिक संभावना किसे होती है। विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी विकसित होने की सबसे अधिक संभावना किससे होती है। क्या एक गर्भवती महिला, एक बच्चा या फिर एक लंबे समय से शराबी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर एरोनॉक्सिया नर्वोसा वाला व्यक्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक लंबे समय से शराबी। एक लंबे समय से शराबी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो ये रिपीटिव क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विटामिन के की। विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट कहता है, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सा है। तो क्या आँख का रोग या फिर मोतियाबिंद या फिर रंध अंधापन या फिर विटामिन ए की कमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से जो है दुनिया भर में बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स और दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है। तो यह भी क्वेश्चन अभी हो चुका है, रिपीट हो गया है। तो ये है रेटिना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो क्या आपका शकरकंद है या मुर्गी पालन है, फिर फलियां है या फिर दुर्ग उत्पादन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शकरकंद। शकरकंद जो है ये स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। खाद्य स्रोत में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कौन, शकरकंद। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से
मेगालोबिस्टिक रक्ताल्पता होती है। तो ये कौन सा होगा आपका, ये होगा फोलिक एसिड या फिर नियासिन या फिर ख़त्म या फिर आपका कोलम्बिमिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका होगा फोलिक एसिड, ऑप्शन ए सही जवाब हो इसका, फ्लोसिक जो है फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से हो जाता है। तो नियासिन की कमी से हमने आपको बताया पहले ही, ये जो होता है आपका, ये पेलाग्रा जो होता है ये रोग होता है, और इस पेलाग्रा रोग के तहत जो चमड़ी होती है वो जली हुई होती है, जिस कारण चमड़ी पूरी फट जाती है। तो आज के थे 30 क्वेश्चन जो कि विटामिन से संबंधित थी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।